नमस्कार, मैं गोरखनाथ राव ब्रेकिंग टुडे से आप लोगों के सामने मैं ऐसी विभूति को लाया हूं जो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कैसे अपने आप को सुरक्षित और स्ट्रेस मुक्त रखा जा सके। ये इस समय की बहुत बड़ी मांग है, इसलिए मैं श्री संदीप श्रीवास्तव जी से आपका परिचय कराता हूं। और ये रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं जो कि सारे समस्याओं का, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी की समस्याओं है उससे दूर कैसे रहा जाए, कैसे बचा जाए, उसके लिए मैं आपसे रूबरू करवाता हूं। श्री संदीप श्रीवास्तव जी, प्लीज़। थैंक यू गोरख जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए ब्रेकिंग टुडे पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ और अपना मैसेज दे सकूं। सर, ये जो आप लोगों को जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये रेकी के माध्यम से, रेकी है क्या? जरा हमारे दर्शकों को पहले बताएं कि रेकी है क्या? बिल्कुल। रेकी एक जैपनीज वर्ड है जो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, रे और की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो सर्वव्यापी है, और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी। तो रेकी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, सर्वव्यापक, जो हर जगह हर वस्तु में, वो चाहे मटेरियल थिंग्स हो या कोई भी चीज़ हो, उन सारी चीज़ों में विद्यमान होती है वो एनर्जी जो होती है पूरे। तो ये एक पद्धति, आध्यात्मिक पद्धति इसको कह सकते हैं आप, जो जापान से ये सब जगह मतलब लोगों तक पहुंची है। और ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही ये पूरी दुनिया में फैल रही है, जिसके जनक डॉक्टर मिकाओ उसुई हैं। ये काम कैसे करती है? रेकी का काम कैसे होता है आम जनता तक? आप लोग कहते हैं कि अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी यहाँ से हीलिंग दी जाती है, तो वहाँ से तो काम कैसे करती है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। रेकी में जो हमने आपको पहले ही बताया कि आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है रेकी में इसमें डिस्टेंस मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि फिजिकली हम और आप अलग अलग हैं। तो फिजिकल जो हमारा लेवल है वो अलग होता है, क्योंकि आप अलग बॉडी में हैं, हम अलग बॉडी में हैं। तो इसके लिए डिस्टेंस मायने रखता है कि आपके घर की दूरी कोई और होगी, हमारे घर की दूरी है। लेकिन मेंटल लेवल पे वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और इस रेकी के जो विधा है, जो आध्यात्मिक पद्धति है, इसमें कुछ ऐसे तरीके हैं, उस तरीकों के माध्यम से हम उस पेशेंट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं उसको, और कनेक्ट करने के बाद उसको हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। मतलब ये टोटल ईश्वरीय ये जो ऊर्जा का एक पुंज है। इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी कि लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन से जिंदा हैं। तो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, अगर ऑक्सीजन से हर व्यक्ति जिंदा होता तो हॉस्पिटल्स में मौत हो जाती, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने से वो व्यक्ति जिंदा हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि हम ऑक्सीजन के थ्रू कुछ और ले रहे थे। वो क्या है? वो है प्राण ऊर्जा, जो हमारे यहाँ वेद पुराने समय से चली आ रही है। प्राण ऊर्जा के बारे में बात करते हैं हम। साइंस के पास चूंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, लेकिन साइंस भी ये मानता है कि कुछ चीज़ थी जो हम ले रहे थे ऑक्सीजन के थ्रू, जिसके थ्रू हमारे शरीर में वो सेंटर है जो रिसीव करता है। जब हम डेथ हो जाती है तो सेंटर रिसीव नहीं करना बंद कर देता है उस प्राण ऊर्जा को, और हम पूरी तरह मृत मान लिए जाते हैं। तो उस प्राण ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पे ये रेकी बनी है, उस पे ये काम करती है। हम प्राण ऊर्जा की हीलिंग करते हैं, उसके थ्रू शरीर अपने आप हील करता है। वो मैं आगे अच्छा, उस प्राण ऊर्जा के थ्रू ही आदमी परफेक्ट हो जाता है। उसके शरीर और मन का जो स्तर है वो कनेक्टिविटी उसी के थ्रू। ये रेकी पद्धति, चिकित्सीय पद्धति कैसे काम करती है लोगों पे? जी बिल्कुल। ऐसा था कि रेकी की, अगर ज़्यादा बैकग्राउंड में न जाते हुए, है डॉक्टर मिकाओ उसुई, चूँकि 150 साल पहले की घटना है, जब डॉक्टर मिकाओ उसुई जापान में प्रोफेसर थे और उनसे किसी छात्र ने पूछ दिया कि सर, ये लोगों को मैंने सुना है कि ईसा मसीह वगैरह जो है उनके छूने से लोग ठीक हो जाते थे, तो क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट या इंडिया में लोग आशीर्वाद देते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो। तो उनको चूँकि उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ से रिजाइन करके और उसकी खोज में निकल गए। और ये इंडिया और तिब्बत सब होते हुए ये बेसिकली हमारे यहाँ की, हिंदुस्तान की बहुत प्राचीन एक पद्धति है, जो चुराया गया, एक तरह से चुराया नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन यहाँ से सीख के वहाँ गई और उसको एक नया नाम मिला रेकी का, जो प्राण ऊर्जा का नाम रेकी हो गया, यूनिवर्सल लाइफ हो। चूँकि वो अपनी भाषा ही जानते हैं तो अपनी भाषा में उन्होंने रेकी इसका नाम रखा, और इसलिए ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू एट्यूनमेंट, दीक्षित किया जाता है। तो हम रेकी सिखाते भी हैं और रेकी की हीलिंग भी करते हैं लोगों की, और बॉडी माइंड बैलेंसिंग पे हम काम करते हैं। मेरा मेन वर्क जो है वो बॉडी माइंड बैलेंसिंग पर ही है। स्पिरिचुअल माइंड को बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए, माइंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक में हमारा जो काम है वो है बॉडी माइंड बैलेंसिंग का। बॉडी माइंड बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है बॉडी माइंड बैलेंसिंग की आवश्यकता कि बॉडी हमारी जो आज तमाम तरह के रोगों से ग्रसित है, वो क्यों ग्रसित है, उसका कोर क्या है, उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर हमारा मन है।
ये अब साइंस, पहले इस चीज़ को साइंस नहीं मानता था, अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। और साइकोसोमेटिक डिजीज़ आप नेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं, अब हॉस्पिटलों में भी हो गया है कि अब वो साइकोसोमेटिक, मतलब जो पहले बीमारी मन पे आती है, मन से बीमारी आपके शरीर पे दिखती है। आपको बीपी है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, लेकिन बीपी का रीज़न क्या है? आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो ब्लड प्रेशर हो गया, आपको शुगर हो गया। तो माना जाता है कि ये अब साइंस भी इसको मानने लगा कि अगर हमारा मन, हम उसको अगर कंट्रोल में रखें, नॉर्मल कुछ तरीकों से, डिप्रेशन में ब्रेन ना जाए, हेल्दी ब्रेन हो हमारा, तो ऑटोमेटिकली हमारे फिजिकल लेवल भी मेंटेन रहता है। अच्छा, ये इसमें और जो आजकल उसमें चला हुआ है कि किसी भी पेशेंट को गायत्री मंत्र या बिल्कुल ये महामृत्युंजय मंत्र अगर सुनाया जाए तो अपेक्षाकृत वो अन्य मरीजों से जल्दी, बिल्कुल सत्य है। ये भी एनर्जी, आप एनर्जी को कैसे इफेक्ट कर रहे हो, हम हीलिंग के माध्यम से कर रहे हैं। आप अगर अच्छे, जैसे ये गायत्री मंत्र सुनते हो, गायत्री मंत्र का जो इसको बोलते हैं साउंड थेरेपी, ये भी एक जो गायत्री मंत्रों के थ्रू जो एनर्जी निकल रही है उसको आप देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन साइंस के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वो मापा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है कि उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। और इसीलिए ओम का इतना इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसको 7 डेज अगर वो लगातार 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अगर ओम का केवल जाप करता है, तो ये देखा गया और ये सत्य है कि 7 डेज के अंदर उसके डिप्रेशन में कमी आने लगती है। तो ये सब मंत्रों का बहुत इफेक्ट है, और चूंकि ना कम जानकारी की वजह से हमारी सोसाइटी में लोगों ने उसको एक डिफरेंट रूप दे दिया है। अच्छा, ये इसका रेकी का यूनिवर्सल पे फ़ायदा क्या है लोगों का? पूरे अगर दुनिया में देखा जाए तो इसका फ़ायदा क्या है लोगों से, मतलब जो प्रति व्यक्ति है, जी, इंडिविजुअल पार्ट को उनका फ़ायदा क्या है? उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनकी बॉडी माइंड अगर बैलेंस रहेगा, बॉडी और माइंड के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, बॉडी माइंड बैलेंसिंग रहेगी, तो उनको कोई बीमारी नहीं आएगी, और उनकी डे टू डे रूटीन लाइफ में जो उनको स्ट्रेस हो रहा है उससे वो डील कर पाएंगे। जो आज समस्या बनी पूरी दुनिया की, स्ट्रेस से डील, मतलब इस पद्धति को अगर हम आम आदमी तक पहुंचाए तो इससे ये हो सकता है कि स्ट्रेस कम हो, और पारिवारिक बैलेंसिंग भी बड़ा आराम से चलेगा। जैसे आजकल बच्चों पे ही सारा गुस्सा, ऑफिस से जाते हैं लोग बच्चों पे निकाल देते हैं, ये सब नहीं होगा, बीवियों पे निकाल देते हैं, ये परिवार पे निकाल देते हैं, ये सब से राहत मिलेगी उन लोगों को। बिल्कुल मिलेगी। और हम बच्चों को बड़ा अच्छा रहा आपसे इस रेकी के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दिया गया है। ये आज के लिए हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए ताकि ये लोग अपने कम समय में अपना कुछ ऐसा टिप्स निकाल लें, ऐसा कोई प्रयोग करें जिससे कि उनका धीरे धीरे पारिवारिक या सामाजिक या राजनीतिक हर तरह से वो परफेक्ट रहे। कुछ ऐसा टिप्स दीजिए हमारे। देखिए, टिप्स की जहाँ तक बात है, मैं अभी हम लोग की आपसे बात भी हो रही थी कि अगर हम अपने रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए इसको नॉर्मल देखा जाए, तो अगर वो व्यक्ति अपना थोड़ा समय निकाल के उस अपने लाइफस्टाइल को, सबसे बेसिक चीज़ है इन चीज़ों में, हम लोग सबसे पहला काम करते हैं लाइफस्टाइल करेक्शन, वो मस्ट है। क्योंकि अभी इस पे नोबेल पुरस्कार भी लोगों को बाहर मिला क्रोनोलॉजिकल टाइम पे। क्रोनोलॉजी टाइम जो हमारे यहाँ गाँव में तो ऐसे ही लोग सुबह उठते हैं और शाम को सूरज के साथ ही अस्त होते ही वो खाना खा के सो जाते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है शहरों की लाइफस्टाइल में। सबसे पहला काम जो फर्स्ट बेसिक शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। हम डिपेंडेंस, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होने के लिए मैं छोटे टिप्स बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस में परेशान रहते हो, आपके आसपास चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप साल्ट, रॉक साल्ट आता है, सीधा नमक जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है, आप नहाने के पानी में चुटकी भर उसको डाल के और उसका ले सकते हैं, स्नान करिए। उससे आपके जो ऑरा फील्ड है वो ऑरा फील्ड करेक्शन होने लगेगा। और बहुत सारी चीज़ों से, आप इन छोटी चीज़ों से आपको देखेंगे कि आपके लाइफ में कितना चेंज आता है। आप जहाँ पे घर में रहते हो, किसी शीशे के जार में जो आपका घर का नमक है, नॉर्मल नमक वाइट, वो आप किसी जगह रख सकते हो, वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। आप देखेंगे नमक पीला पड़ जाएगा कुछ दिनों में। जिनके यहाँ ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, वो नमक पीला पड़ने के बाद आप उसको किसी ड्रेन में, किसी वॉश बेसिन में बहा दीजिए, फिर फ्रेश नमक रख दीजिए, पानी में मिला के। नहीं, फ्रेश नमक को। जी। तो उससे क्या होगा कि आप खुद देखेंगे अपने सामने कि कितना सारा इन छोटी चीज़ों से, कुछ बहुत सारी चीज़ें हिडन है, इसका मतलब नहीं कि है नहीं, वो सब चीज़ें हैं, हम अवेयर नहीं हैं, हम अपने माइंडसेट में। इस भौतिकवादी युग में हमको थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ रुझान करना पड़ेगा। आध्यात्मिक इसको कोई सेगमेंट में डालेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, हम ये हमारा ये मानना कि अगर डे टू डे लाइफ में हम अध्यात्म को जोड़ें और अपने बॉडी माइंड पे काम करें खुद के ऊपर। अगर हम देखिए, अन्य कामों में हम इतना समय देते हैं, हम दिन भर के ऑफिस में कहीं कोई सामान खरीदना हो, दोस्त से बात करनी, हम घंटों निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम उनको बोलें कि केवल 10 मिनट्स के लिए आपको बैठना हो किसी साइलेंट जगह पे, साइलेंस में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जो आजकल मैं डेली मंडे टू फ्राइडे अपने फेसबुक पेज पे मैं दे रहा हूँ हीलिंग लोगों को, तो मैं उन 10 मिनट की साइलेंट हीलिंग सेशन में, मेरा साइलेंट होता है वो टोटल हीलिंग सेशन,
और लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। 10 मिनट्स बैठना ऐसे सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब आप हीलिंग सेशन में बैठते हो तो उस समय आपको लगता है कि एकदम क्या हो रहा है, ये वो एनर्जी को आप फील करोगे। तो इतना टाइम तो अपने ऊपर देना चाहिए, तभी आपको कुछ मिल सकता है। थैंक यू। बड़ा अच्छा रहा आप लोगों के सामने। संदीप श्रीवास्तव जी हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं, इनसे सीख लिया जाए और हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही प्रभु से कामना है। धन्यवाद। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।